अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वरा उज़ैफ़ है और अगेन हम लोग आज 10th गुजराती मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश की पेपर स्टाइल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पेपर स्टाइल हम लोग अगर डिस्कस करें किसी भी मतलब सब्जेक्ट की, सबसे पहली चीज़ होती है, फॉरमोस्ट चीज़ होती है, किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहली चीज़ करनी होगी, उसकी पेपर स्टाइल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारा गोल है कि एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाना, ये तुम्हारी मंजिल है, ठीक है। और ये जो रास्ता है, मंजिल के लिए जो रास्ता बताना है तुम लोगों को, किस तरीके से वो मंजिल तक पहुंचना है, तो रास्ता तो चाहिए। तो रास्ता है पेपर स्टाइल, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th की इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम की जो पेपर स्टाइल है स्टैंडर्ड 10th की, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग देखें तो जो पूरा पेपर है 10th का, दैट इज़ बिन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5। कितने पार्ट है? 5 पार्ट है, मतलब 5 सेक्शन है। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। और मतलब देखें तो ज़्यादातर अप्रॉक्स करके हम लोग देखें तो सब इक्वल वेटेज है, पूरे जितने भी सेक्शन हैं वो इक्वल वेटेज है। सिर्फ ये 17 मार्क्स का है, तो बाकी सारे 16 है। तो एक सेक्शन सी जो है वो 15, मतलब इक्वल वेटेज है, ठीक है। ये एक गौर करने वाली बात है, ठीक है। और अगर हम लोग अब बात करें, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते, चलो सेक्शन ए की बात करें हम लोग, तो सेक्शन ए के अंदर हम लोगों को 1 से लेकर 10 कॉम्प्रिहेंशन, ये जो मतलब स्टार्टिंग से गुजराती मीडियम में, तो खासकर इंग्लिश मीडियम में भी ये होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को हम लोगों को समझना है और समझकर उसके अंदर फिर उसके बाद सवाल होंगे, वो सवाल के हम लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो सबसे पहले 1 to 10 के अंदर कॉम्प्रिहेंशन है 10 मार्क के, जो तुम लोगों को कहाँ से पूछे जाएंगे? तुम्हारी बुक के अंदर से पूछे जाएंगे। जो तुम्हारी 10th की जो बुक है उसके अंदर से पैराग्राफ निकालेंगे चैप्टर के अंदर से, और फिर वो चैप्टर के अंदर से पैराग्राफ के नीचे फिर कुछ सवाल होंगे और वो सवाल के जवाब देने हैं। ऐसे 2 से 3 पैराग्राफ होंगे और कुल मिलाकर वो सारे पैराग्राफ 10 मार्क के होंगे और तुम लोगों को आंसर्स देने हैं उनके, ठीक है। फिर हम लोग अगर बात करें 11 के अंदर शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट भी कहाँ से आएगी? शॉर्ट नोट भी आएगी हम लोगों को बुक के अंदर से, कोई भी एक कैरेक्टर की या कोई टॉपिक की बुक के अंदर से एक शॉर्ट नोट आएगी, वो हम लोगों को लिखनी है, पॉइंट वाइज लिखनी। क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, शॉर्ट नोट के नीचे क्वेश्चंस लिखे होंगे वो कैरेक्टर के बारे में, और उसके आंसर्स देना हम लोगों को। कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद 12 से लेकर 15 की बात करें, ट्रू एंड फॉल्स है। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स। कहाँ से आएंगे? बुक के अंदर से आएंगे। मतलब अगर मोटे तौर पर देखें हम लोग बात कि सेक्शन पूरा ए जो है वो पूरा टेक्सचुअल पार्ट है, मतलब तुम्हारी बुक के अंदर से सारे कॉम्प्रिहेंशन, शॉर्ट नोट और ट्रू एंड फॉल्स आएगी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की हम लोग अगर बात करें तो कितने मार्क्स है? 16 मार्क्स है, ठीक है। 16 to 18 के अंदर क्या है? स्टांजा है। स्टांजा मतलब पोयम। पोयम मतलब जो बुक है उसके अंदर जितनी भी पोयम्स है उसके अंदर वो पूरी स्टांजा दे देंगे, वो एक पोयम में से कोई भी एक स्टांजा दे देंगे और उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के आंसर्स देने। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें उसके बाद 19 to 23 की, तो यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पैराग्राफ उसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स, ये भी वही चीज़ है, रीड द पैराग्राफ, पर ये होगा अनसीन। अनसीन का मतलब तुमने देखा नहीं होगा ये पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आएगा बुक के बाहर से, जो 10th की बुक होगी उसके बाहर से आएगा ये पैराग्राफ, और उसके अंदर तुम लोगों को कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क है, ठीक है। उसके बाद देखो 24 से 27 की बात करें, रीड डेटा। अब डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। डेटा मीन्स व्हाट? इन्फॉर्मेशन, ओके। सो इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है? व्हाट कुड बी देयर? तो इट कुड बी चार्ट, इट कुड बी डायग्राम, और मतलब ऐसी ही पिक्चर वाइज होगा फॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर कॉलम मैं तुम लोगों को अगर बताऊं तो एक तरीके से जैसे कॉलम है उसके अंदर सारे मतलब क्रिकेटर के नाम होंगे, दूसरे कॉलम के अंदर रन होंगे, मैचेस खेली, और फिर ये डेटा को एनालिसिस करना है, कुछ सवाल होंगे, 4 सवाल होंगे सॉरी उसके अंदर, और 4 सवालों के जवाब देना है, ठीक है। आंसर द चार्ट, डायग्राम एक्सेट्रा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 28 से लेकर 31 की बात करें तो यहाँ पर
डायलॉग होंगे, मतलब कि दो जैसे राम और श्याम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हेलो वो रिप्लाई करेगा हाउ आर यू, वो बोलेगा आई एम फाइन, ऐसे कुछ बातें होगी, मतलब कुछ भी बातें हो सकती है, वी डोंट नो, ठीक है। तो टेलीफोनिक बातें हो सकती है, या फिर कुछ बहुत समय के बाद दो फ्रेंड्स मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, वो बात हो सकती है। इंटरव्यू वाली बात हो सकती है कि इंटरव्यूअर है, कुछ सेलिब्रिटी को सवाल कर रहे हैं, तो दोनों के कुछ मतलब डायलॉग्स होंगे, तो वो डायलॉग्स जो होंगे उसके ऊपर से सवाल होंगे, तो सवालों के हम लोगों को क्या देने हैं, आंसर देने हैं, मतलब कि वो इंटरव्यू या वो डायलॉग राइटिंग हम लोगों को सही से समझना है, और फिर उसको सही से समझ रीड करने के बाद हम लोगों को क्वेश्चंस के क्या देना है, आंसर्स देना है। कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। तो ये हमारा हो गए सेक्शन ए और हमारा सेक्शन बी। सेक्शन सी की हम लोग अगर बात करें तो सेक्शन सी के अंदर जो पूरा सेक्शन है दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस। अभी फंक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ना सिर्फ 9th में आए होंगे बल्कि 12th में भी आएंगे, मतलब कि ये फ्यूचर टॉपिक है जो मतलब हमेशा आने वाला है, ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर डिस्क्राइबिंग फंक्शंस है, और मतलब डिस्क्राइबिंग कॉन्ट्रास्ट है, ऐसे डिस्क्राइबिंग करके बहुत सारे मतलब टॉपिक्स है, तो वो सारा का सारा सेक्शन सी के अंदर है। और मैं मतलब तुम लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ तो जो सेक्शन सी है वो पूरा ग्रामेटिकल पार्ट है और पूरा ग्रामर से कंसर्न है वो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके अंदर के टॉपिक की बात करें, कंट्रीब्यूशन कितना है इसका, 15 मार्क्स का है, ठीक है। मायने रखते क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स है अंदर, सबसे इजी मैथ द फंक्शंस। 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम दोनों मैच करने हैं बस तुम लोगों को, ठीक है। जैसे एलास ही डाइड और एलास ही मीट विद एन एक्सीडेंट, ये क्या है, ये डिस्क्राइबिंग क्या है, तो ये डिस्क्राइबिंग तुम लोगों को सामने वाले कॉलम के अंदर होगा, ये डिस्क्राइबिंग सैडनेस है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम लोगों को मैच करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिस्क्राइबिंग टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शंस, अगेन कुछ मतलब सेंटेंस दिया होगा और फिर उसके अंदर बताना होगा कि कौन सा ये डिस्क्राइबिंग है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप है ये। कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स है। 38 से 40 की बात करें, अधूरे सेंटेंस होंगे, उसको कंप्लीट करना होगा किसके हिसाब से, ब्रैकेट के हिसाब से। ब्रैकेट में क्या होगा, डिस्क्राइबिंग होगा, तो अगेन ये भी डिस्क्राइबिंग का मतलब कि पूरा तुम लोग देख लो 32 से लेकर 40 तक सारे डिस्क्राइबिंग फंक्शंस हैं, ठीक है। तो एक ही टॉपिक अगर हम लोग करेंगे तो ये सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे, 8 मार्क्स का पूरा 9 मार्क्स का पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर बात करें 41 के अंदर, तो 41 के अंदर क्या होगा कि एक तुम लोगों को पूरा पैराग्राफ टाइप दिया होगा और उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स होगी, और वो जो पैराग्राफ होगा उसके ऊपर कुछ ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स दिए होंगे, तो वो वर्ड्स के अंदर वो जो जितने भी वर्ड्स होंगे ब्रैकेट के अंदर जो आंसर्स दिए होंगे वो खाली मैच करना है, मतलब कि वो पैराग्राफ के अंदर जितने भी ब्लैंक्स है वो ब्रैकेट के अंदर से लेकर उसके अंदर अप्रोप्रिएट वर्ड, जो भी कन्वीनियंट वर्ड है, जो सही सूट हो रहा है, वो उसके अंदर हम लोग लगाएंगे। 42 से लेकर 44 की बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, ग्लोसरी है, नियरेस्ट मीनिंग मतलब वॉकेब है, ठीक है। तो वॉकेब तो हम लोग बुक के अंदर से ही आएगी, बुक की जो भी ग्लोसरी है डाइजेस्ट के अंदर, या हम लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर जो पीछे ग्लोसरी दी होती है चैप्टर के एंड के अंदर वो करें, तो ये भी हम लोगों का मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन डी की अगर हम लोग बात करें 16 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और ये भी मतलब हम लोगों को अगर देखें तो ये ग्रामर पोर्शन, मतलब सेक्शन सी और डी ये दोनों के दोनों क्या पूरे होली पूरे कितने ग्रामर सेक्शन है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 45 टर्न इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझे हमारे पास ट्रिक्स है, वी कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। कितने मार्क्स है, 3 मार्क्स है, ठीक है। जॉइन द सेंटेंसेस, कंजंक्शंस होते हैं, मतलब 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। और हाँ, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि वो जो सेंटेंस होगा, जो भी जोड़ना होगा, उसके बाजू में ब्रैकेट के अंदर क्या दिया होंगे, ऑप्शंस दिए होंगे। ये तीनों वर्ड में से कोई एक वर्ड से ये दोनों सेंटेंस को जोड़ो तो हम लोग वी कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। 49 के अंदर पैराग्राफ दिया है, उसके अंदर वो पैराग्राफ के अंदर 3 वर्ड ऐसे होंगे जिसके नीचे अंडरलाइन होगी, उसमें एरर है, वो एरर को करेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया 49, 3 मार्क्स। बात करें डू एस डायरेक्ट की 50 और 51, अब इसके अंदर क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना है, जैसे बताया, जैसे बोला होगा तुम लोगों को चेंज द वॉइस, तो उसको अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव करना है, पैसिव है तो एक्टिव करना है।
या तो टेंस चेंज करना है, अगर प्रेजेंट में होगा तो तुम लोगों को फ्यूचर में करने का बोला जाएगा, या फिर प्रेजेंट में करने का बोला जाएगा, या पास्ट में करने का बोला जाएगा, मतलब कुछ भी वाइस वर्सा हो सकता है। डुएस डायरेक्ट में और एक चीज हो सकती है जेंडर। अब जेंडर चेंज करना है, जैसे पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है मस्कुलाइन जेंडर के अंदर, तो उनको फेमिनाइन जेंडर के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब ही को सी करो, ठीक है। ऐसे कोई अगर नाम है तो मस्कुलाइन नाम है तो फेमिनाइन नाम उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसे हम लोगों को मतलब जेंडर के अंदर जो मस्कुलाइन जेंडर के जितने भी वर्ड्स होंगे वो और फेमिनाइन जेंडर के जितने भी वर्ड्स होंगे वो हम लोगों को याद करने रहेंगे, ठीक है। 52 से 54 की बात करें तो फ्रेमिंग द क्वेश्चन से, अगेन इसमें क्या होगा, सेंटेंस दिया होगा, उसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसके भी ऑप्शंस दिए होंगे, तो एमसीक्यू के अंदर वो भी हम लोग आराम से चूज़ कर सकते हैं, और उसकी भी ट्रिक्स हैं, ठीक है। WH वर्ड्स जो हम लोग बोलते हैं, वॉट, वैन, वेयर, वो सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों को याद करने, उनकी ट्रिक्स होगी, ठीक है। सेक्शन ई की अगर बात करें तो 16 मार्क्स से पूरा राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश के अंदर। टॉपिक के बारे में अगर नॉलेज है तो ऑब्वियसली तुम लोग सेक्शन ई को बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाओगे, और इसमें तुम लोगों को जरा भी बोरिंगनेस नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उन लोग यही कंप्लेन करते हैं, सर ये जो टॉपिक है राइटिंग स्किल्स का, उसके अंदर हम लोग किस तरीके से कंटेंट लाए, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरा जो तहस नहस हो जाता है। लेकिन नहीं, इसमें घबराना नहीं है, वी हैव द टिक्स फॉर ऑल दिस थिंग्स। 55 पैराग्राफ राइटिंग कॉम्पो, मतलब एक टॉपिक दिया होगा, नीचे कुछ क्लूज भी दिए होंगे, उसके ऊपर से हम लोगों को वो पूरा पैराग्राफ पूरा फिलअप करना है, या ऐसे टाइप समझ लो ये कॉम्पो है, ठीक है। 56 की अगर हम लोग बात करें, ईमेल और रिपोर्ट, ये दोनों ऑप्शन में आएंगे, मतलब कोई भी एक तुम लोगों को सही तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग दोनों चीज़ों को समझो, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के लिए, ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट क्या, रिपोर्ट क्या, वो सब हम लोग वी विल डू द डिस्कशन ऑन दैट। और हम लोग अगर बात करें 57 की, पिक्चर राइटिंग के अंदर एक पिक्चर दिया होगा, एंड व्हाट यू नीड टू डू, वो पिक्चर को देखना है, समझना है क्या बोला है, किसका पिक्चर है, और उसके बारे में, वो पिक्चर के बारे में 10 सेंटेंसेस तुम लोगों को लिखने रहेंगे, और तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे उसके लिए 5 मार्क्स, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स तुम लोगों को ये पूरी पेपर स्टाइल समझ में आई होगी, और तुम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रही होगी ये कि किस तरीके से तुम लोगों को एग्जाम की तैयारी, इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करनी